सन 1888 लंदन। गलियों में धुंध, तंग रास्ते और जलती हुई गैस लाइट्स। ईस्ट एंड के इलाके व्हाइट चैपल में एक कातिल छुप कर शिकार कर रहा था। वो आता, कत्ल करता और गायब हो जाता। इसे कोई नहीं देखता था, कोई नहीं पहचानता था, लेकिन दुनिया इसे एक ही नाम से जानती है, जैक द रीपर। यह है उस पुरअसरार कातिल की हकीकी कहानी, जिसने 5 औरतों को कत्ल किया, लंदन को खौफ में मुब्तला किया और फिर कभी नहीं मिला। 1880 की दहाई में लंदन का इलाका व्हाइट चैपल गरीब, गंदा और खतरनाक था। लोग फाकों में जीते थे और बहुत सी औरतें जिस्म फरोशी पर मजबूर थीं, और इन्हीं औरतों को एक दरिंदे ने निशाना बनाया। 31 अगस्त 1888 को मेरियन निकोलस की लाश मिली। गला काटा गया, पेट फाड़ा गया। पुलिस ने इसे आम कत्ल समझा, लेकिन 8 सितंबर को एनी चैपमैन का कत्ल बिल्कुल वैसा ही था, मगर ज्यादा संगीन। इनका जिस्म चीर दिया गया और यूट्रस निकाल लिया गया। यह इत्तफाक नहीं था, यह मंसूबा बंदी थी। मीडिया में यह खबर फैल गई और पूरे लंदन में खौफ छा गया। 30 सितंबर को कातिल ने एक ही रात में 2 कत्ल किए। इसे डबल इवेंट कहा जाता है। पहली मकतूला एलिजाबेथ स्ट्राइड थीं, जिनका सिर्फ गला काटा गया। शायद कातिल डर गया हो। फिर कैथरीन एडोस, इनका गला भी काटा गया, पेट चीरा गया और गुर्दा निकाल लिया गया। पास ही एक खूनी आपरण मिला और दीवार पर एक तहरीर लिखी थी, द जूएज आर द मैन दैट विल नॉट बी ब्लेम फॉर नथिंग। पुलिस ने यह मिटा दिया ताकि हंगामे ना हो। अब हर कोई डर रहा था, अगला कौन होगा और कब। फिर कातिल ने खुद एक खत भेजा। यह खत डियर बॉस से शुरू होता है और जैक द रिपर के दस्तखत के साथ खत्म होता है। फिर एक और खत आया, फ्रॉम हेल, जिसके साथ एक इंसानी गिरदा भी था। क्या ये खत असली थे या सिर्फ तमाशाबीनों की शरारत? आज तक यकीन से कोई नहीं कह सका, लेकिन जैक द रीपर का नाम हमेशा के लिए तारीख में लिखा गया। 9 नवंबर 1888 को जैक द रीपर ने अपना आखिरी और सबसे होलनाक कत्ल किया। मेरी जीन किली, सिर्फ 25 साल की, अपने कमरे में मुर्दा पाई गई। उनका जिस्म बुरी तरह काटा गया, अंदरूनी आज़ा निकाले गए और चेहरा पहचानने के काबिल नहीं था। और फिर खामोशी। कत्ल का सिलसिला अचानक रुक गया। जैक द रीपर गायब हो गया। स्कॉटलैंड यार्ड ने 2000 से जायद मुश्तबे अफराद से तफ्तीश की, मगर कातिल का नाम सामने नहीं आया। चंद मशहूर मुश्तबे अफराद ये थे: आरन कॉस्मेंस्की, एक पॉलिश नाई जहनी मरीज; मंडिगो ड्रोएट, एक वकील जिसने खुदकुशी कर ली; प्रिंस एल्बर्ट विक्टर, मलिका विक्टोरिया का पोता, साजिशी थ्योरियों का हिस्सा; वॉल्टर सिकेट, एक मुसव्विर जिन्हें बाद में शुबा में लिया गया। कुछ लोगों ने कहा कातिल एक औरत भी हो सकती है। 2018 में डीएनए तहकीक ने एरन कॉस्मेंस्की को मुजरिम करार दिया, मगर बहुत से माहिरीन ने इसे नाकाबिले एतमाद करार दिया। अब 135 साल गुजर चुके हैं और आज भी कातिल का नाम एक राज है। जैक द रीपर ने सिर्फ खवातीन को कत्ल नहीं किया, उसने पूरे शहर के सुकून और एतमाद को कत्ल किया। वो एक ऐसा मुजरिम था जिसे न कोई देख सका न पकड़ सका, और यही बात इसे तारीख का सबसे परसरार कातिल बना देती है। वो आया, कत्ल किया और धुंध में गुम हो गया। अगर आपको ऐसी मज़ीद हकीकी जुर्म की कहानियाँ सुननी हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स में बताएं आपके ख्याल में जैक द रीपर कौन था।